वेलकम टू आवर चैनल लोक सेवा एग्जाम्स पावर्ड बाय व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप। सो दोस्तों, हम लोग डिस्कस कर रहे हैं जो डेली 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज है, राइट। इसमें आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन हम कराते हैं, राइट, जो RRB स्टाफ एंड वेलफेयर मिनिस्ट्री एग्जाम में, राइट। ये सारी चीज़ें आपको पता है, काफ़ी दिन से इनिशिएटिव चल रहा है। देखिए, ये ऑलमोस्ट 2 महीने से यहाँ पे डेली आपको देखिए, आप देख सकते हो ऐप पे। तो ये हमारा ऐप है व्हाइट बोर्ड स्टार लर्निंग ऐप, राइट। जिन्होंने नहीं डाउनलोड किया है, अगर आप न्यू हैं, आप पहली बार ये वीडियो देख रहे हैं, तो राइट, आप जाकर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिल जाएगा यहाँ पे डाउनलोड का, ऐप का डिस्क्रिप्शन का, राइट। ये ऐप डाउनलोड करिएगा। आप यहाँ पे कोर्स रीड करेंगे RRB वेलफेयर मिनिस्ट्री एग्जाम, राइट। उसके बाद टेस्ट सीरीज़, ई बुक, क्लासेस, सब कुछ यहाँ पे अवेलेबल है, राइट। इसमें देखिए 9 PM 9 क्वेश्चन चैलेंज, इसमें हम डेली आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड कराते हैं। क्लियर है? ओके, चलो तो हम लोग स्टार्ट करते हैं अपना डिस्कशन विदाउट वेस्टिंग मच टाइम, राइट। चलो, पहला क्वेश्चन देखो यहाँ पे, EPF अधिनियम के अनुसार सुपरएनुएशन की आयु क्या है? व्हाट इज द एज ऑफ सुपरएनुएशन अंडर द EPF एक्ट? आपको पता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड एक्ट एंड मिसलेनियस एक्ट 19 जो सॉरी EPF एक्ट है, राइट। तो व्हाट इज द एज ऑफ सुपरएनुएशन अंडर द दिस एक्ट, राइट। सुपरएनुएशन एज मीन्स की नॉर्मली क्या होता है, 60 साल होता है जो जॉब होते हैं, या डिपेंडिंग ऑन स्टेट गवर्नमेंट ज़्यादा होता है। बट EPF में ऐसा है कि उतने टाइम के बाद आप अपना जो पेंशन है आपकी स्टार्ट हो जाती है, राइट। यहाँ पे सुपरएनुएशन से मतलब ये है कि आफ्टर दैट आपको जो EPF के अंदर जो PPS होता है, एम्प्लॉय प्रोविडेंट एम्प्लॉय पेंशन स्कीम होती है उसके अंदर, और जो आपका वो होता है वो चीज़ स्टार्ट हो जाती है। तो उसके अनुसार क्या ऑप्शन देखिए यहाँ पे 55 ईयर्स, 58 ईयर्स, 60 ईयर्स, 62 ईयर्स। तो इसका आंसर है देखिए B 58 ईयर्स। तो जैसा कि मैंने बताया आपको, जो EPF के पार्ट हैं, जिनका भी जिस कंपनी में प्रोविडेंट फंड एक्ट जो एप्लीकेबल है, राइट, वहाँ पे देखिए 3 चीज़ें हैं वहाँ पे। एक तो आपको प्रोविडेंट फंड कट होता है, एक होता है वहाँ पे EPS होता है, एक एम्प्लॉय पेंशन स्कीम, जिसमें कि 1250 रुपीज़ अभी है, लिमिट है। दैट इज़ एक्चुअली 8.33% ऑफ जो 15,000 है लिमिट है राइट नाउ, उसका जो फिक्स है 1250 रुपीज़ अभी फ़िलहाल कटिंग है, वो बढ़ाने की बात चल रही है। तो एवरी मंथ 1250 रुपीज़ किस में जाता है? आपका पेंशन स्कीम में जाता है, राइट। बाद में उसको क्या है, 58 ईयर्स के बाद आप वो पेंशन आपको मिलना स्टार्ट हो जाती है। ओके, तो उसके हिसाब से यहाँ पे इसका आंसर 58 ईयर्स है। क्लियर है? और तीसरा मैंने बताया वहाँ पे EDLI होता है, एम्प्लॉय डिपॉजिट लिंक्ड इंश्योरेंस, जिसमें कि इनकेस आप कुछ इमरजेंसी इनकेस आप एनी एक्सीडेंट और एनी इंसिडेंट जिसमें कि आपकी डेथ हो जाती है, किसी एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, राइट, उस केस में क्या है, आपको कुछ इंश्योरेंस अमाउंट मिलता है। अभी जो उसकी फ़िलहाल लिमिट है 7 लाख रुपये आपको मिलते हैं वहाँ से, आपके जो डिपेंडेंट हैं या उसे, राइट। तो ये सारी चीज़ें, ये जो प्रोविडेंट फंड में हमने डिस्कस किया था, कंप्लीट प्रोविजंस क्या क्या हैं उसमें, कौन सी स्कीम है, राइट। तो उसके हिसाब से उसका आंसर 58। चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। EPF अधिनियम के तहत EPF अकाउंट नंबर में कितने अंक होते हैं? हाउ मेनी डिजिट्स आर देयर इन EPF अकाउंट नंबर अंडर द EPF एक्ट, राइट। तो आपको पता है हर एक एम्प्लॉय का जो भी है एक यूनिक अकाउंट नंबर अभी है, जिसको UN नंबर भी कहा जाता है, UN नंबर, ठीक है, यूनिक अकाउंट नंबर, राइट। UN नंबर क्या होता है, EPF में कंपलसरी है अभी, बिना उसके आपको क्या है, वहाँ से आपको एक यूनिक अकाउंट खोलना होता है, राइट, ठीक है। तो वो पूछ रहा है कितने डिजिट होते हैं जो UN नंबर होता है या जो यूनिक अकाउंट EPF अकाउंट नंबर होता है, राइट। ऑप्शन देखिए 10, 12, 15, 18। तो इसका आंसर देखिए 12 डिजिट होता है जो UN नंबर होता है, राइट, जो कि यूनिक अकाउंट नंबर है अंडर द प्रोविजन ऑफ प्रोविडेंट फंड एक्ट। क्लियर है? ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। सॉरी, थोड़ा से ऐप में ओके, तो ये EPF एक्ट भी हमने देखा था अच्छे से, क्या क्या प्रोविजंस है इंपॉर्टेंट, कौन कौन सी चीज़ें हैं EPF एक्ट, वो सारी चीज़ें हमने देखा था। तो आई होप उसमें कोई डाउट नहीं होगा। तो अच्छे से अगर आपको लगता है तो ये चीज़ें जाकर ऐप पे आप प्रैक्टिस फिर से रिवाइज भी कर सकते हो। क्लियर है? ओके, चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। EPF अधिनियम में जमा राशि की निकासी से पहले कर्मचारी को कितने वर्ष की सेवा पूरी करनी होती है, राइट, पूर्ण निकासी के लिए, मीन्स कंप्लीट withdrawal? How many years of service are required before full withdrawal under the EPF Act, right? तो देखिए दोस्तों, इसका जो रूल है आपको पता है कि जो मिनिमम 5 ईयर्स, ठीक है, आप EPF में जो एम्प्लॉय के उसके मेंबर हैं, राइट, देन ओनली यू कैन विड्रॉ फुल अमाउंट, राइट। तो ऑप्शन देखिए 2 ईयर्स, 5 ईयर्स, 10 ईयर्स,
नो लिमिट, तो इसका आंसर है 5 ईयर्स। क्लियर। नाउ चौथा क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, ईपीएफ अधिनियम में अस्थायी निकासी की अनुमति किन परिस्थितियों में है? अंडर विच कंडीशंस इज टेम्परेरी विड्रॉल अलाउड अंडर द ईपीएफ एक्ट, राइट। ऑप्शन आर देखिए, हाउस कंस्ट्रक्शन, एजुकेशन, मेडिकल ट्रीटमेंट, ऑल ऑफ द अबव। तो इसका आंसर देखिए डी है, उपरोक्त सभी, राइट। तो फोर्थ का डी, सारे कंडीशंस में आप क्या है, टेम्परेरी विड्रॉल मीन्स कि आप पार्शियल अमाउंट कुछ निकाल सकते हो अपने जो पीएफ अकाउंट है आपका, पीएफ, राइट। पांचों क्वेश्चन देखो यहाँ पे, ईपीएफ अधिनियम में ईपीएफ ब्याज दर कौन निर्धारित करता है? हु डिटरमाइंस द ईपीएफ इंटरेस्ट रेट अंडर द एक्ट? यू नो, जो भी हमारा पीएफ कटिंग होता है, जो भी एम्प्लॉयज़ हैं पीएफ कटिंग होता है, उस पर गवर्नमेंट एक इंटरेस्ट रेट डिक्लेयर करती है, राइट। एक इंटरेस्ट रेट दिया जाता है, राइट। इंटरेस्ट रेट उस पर, क्योंकि आप पैसा जमा कर रहे हो तो उसमें इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा आपको, तो वही पूछ रहे कौन डिक्लेयर करता है एक्चुअली, राइट। हु डिटरमाइंस एक्चुअली, राइट। ऑप्शन देखिए, एम्प्लॉई यूनियन, ईपीएफओ, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, सेंट्रल गवर्नमेंट। तो देखिए ये थोड़ा सा यहाँ पे कंफ्यूजिंग हो सकता है, क्योंकि देखिए ये गवर्नमेंट जो मिनिस्ट्री है वो डिसाइड करती है, रिकमेंड करती है, और फाइनली ईपीएफओ डिक्लेयर करता है। यहाँ पे डिटरमाइंस मतलब उससे मतलब ही कौन डिक्लेयर करता है? तो देखिए ईपीएफओ ऑर्गेनाइजेशन है जो एम्प्लॉई प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, वो पूरा मैनेज करता है। ईपीएफओ इज़ द फंड मैनेजर फॉर योर पीएफ प्रोविडेंट फंड, राइट। तो उसी के कंट्रोल में होता है, लेकिन सेंट्रल गवर्नमेंट के रिकमेंडेशन पे जो मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एम्प्लॉयमेंट है, वो क्या है, उसको सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो इंस्ट्रक्शंस आता है, बेस्ड ऑन दैट ईपीएफओ उसको क्या है, डिक्लेयर करता है, राइट। तो इसका आंसर फिलहाल ईपीएफओ यहाँ पे दिया है। अगर ईपीएफओ नहीं है तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट भी कर सकते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट भी। ओके, चलो छठा क्वेश्चन देखते हैं, धारा 250 किस विषय से संबंधित है, राइट। व्हाट डज सेक्शन 250 रिलेट टू? आपको पता है 250 सेक्शन जो है इसमें, उसमें देखिए फैक्ट्रीज एक्ट है, क्लोजर ऑफ बोनस एंड इंसेंटिव, स्ट्राइक रूल्स, राइट। तो इसका आंसर देखिए क्या है, क्लोजर ऑफ अंडरटेकिंग, उद्योग बंद करने के लिए प्रक्रिया जो कहाँ पे है, वो सेक्शन 250 में डिफाइन की गई है, राइट। औद्योगिक विवाद नियम जो सॉरी ये किससे रिलेटेड है दोस्तों? ये इंडस्ट्रियल जो डिस्प्यूट एक्ट है उससे रिलेटेड 250 की बात कर रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा ये क्वेश्चन कंप्लीट नहीं है, राइट। मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं कि एज पर द इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट, औद्योगिक विवाद अधिनियम जो सेक्शन 250 है, इज रिलेटेड विथ व्हाट, राइट। ऑप्शन देखिए था क्या था कि फैक्ट्री एक्ट के लिए, या क्लोजर ऑफ अंडरटेकिंग, बोनस एंड इंसेंटिव, या स्ट्राइक रूल्स। तो क्लोजर ऑफ अंडरटेकिंग या उद्योग बंद करने की प्रक्रिया कहाँ पे डिफाइन गया है? सेक्शन 250 में। ओके, अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, औद्योगिक विवाद अधिनियम की धारा 25K, व्हाट इज द सेक्शन 25K रिलेटेड टू, राइट। ऑप्शन आर स्थायी श्रमिकों के अधिकार के लिए, राइट्स ऑफ परमानेंट वर्कर्स, राइट। औद्योगिक प्रतिष्ठान में छंटनी के लिए, रूल्स ऑफ रिटेंचमेंट इन द एस्टेब्लिशमेंट, राइट। सी है क्या? बोनस अधिनियम, बोनस एक्ट। डी है बोनस भुगतान अधिनियम, पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, राइट। तो इसका आंसर देखिए क्या है, बी है, औद्योगिक प्रतिष्ठान में छंटनी के नियम, रूल्स ऑफ रिटेंचमेंट इन एस्टेब्लिशमेंट, राइट। तो 7 का बी। ओके, नाउ 8th क्वेश्चन क्या है, धारा 25M का मुख्य उद्देश्य क्या है? व्हाट इज द मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ सेक्शन 25M, राइट। ऑप्शंस आर अवकाश के नियम, लीव रूल्स, राइट। औद्योगिक विवादों का अधिनियम, सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट्स, छटनी और तालाबंदी के लिए सरकार की अनुमति, गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर रिटेंचमेंट एंड लॉकआउट। डी है क्या? श्रमिक संघ अधिकार, ट्रेड यूनियन राइट्स, राइट। तो इसका आंसर देखिए है क्या? सी, कि छटनी और तालाबंदी के लिए सरकार की अनुमति, गवर्नमेंट अप्रूवल फॉर रिटेंचमेंट या लॉकआउट, दैट इज मेंशन इन 25M। तो इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट के जो सेक्शंस हैं इंपॉर्टेंट है, राइट। आपको उसको थोड़ा सा अच्छे से देखना है, राइट। तो इसका आंसर सी है। क्लियर है? चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, हड़ताल और तालाबंदी में मुख्य अंतर क्या है? व्हाट इज द मेन डिफरेंस बिटवीन स्ट्राइक एंड लॉकआउट? ऑप्शन देखिए, हड़ताल श्रमिकों द्वारा, तालाबंदी नियोक्ता द्वारा, स्ट्राइक बाय वर्कर्स, लॉकआउट बाय एम्प्लॉयर्स। हड़ताल अवैध, तालाबंदी वैध, स्ट्राइक इज इलीगल, लॉकआउट इज इलीगल। हड़ताल सिर्फ वेतन के लिए, स्ट्राइक इज ओनली फॉर वेज इशूज, राइट। डी क्या है? तालाबंदी सरकार के आदेश से, लॉकआउट ओनली बाय गवर्नमेंट ऑर्डर। तो इसका देखिए आंसर क्या है? ए है कि हड़ताल जो है श्रमिकों के द्वारा की जाती है, तालाबंदी किसके द्वारा? नियोक्ता के द्वारा। तो स्ट्राइक बाय वर्कर्स, लॉकआउट बाय एम्प्लॉयर। क्लियर? तो 9th का ए इज द आंसर। क्लियर है? आई होप इसमें कुछ डाउट नहीं होगा। तो ये दोस्तों ये था आज, क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे थे। इसमें देखिए नेशनल डिस्प्यूट एक्ट से रिलेटेड थे, एम्प्लॉय प्रोविडेंट फंड से रिलेटेड एक्ट के क्वेश्चन थे, राइट। तो ये सारे सेक्शंस आप देख लीजिए अच्छे से, इसको प्रैक्टिस कर लीजिए, राइट। करते रहिए, आपको चीज़ें अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। ओके, ठीक है। तो चलिए, तो ये सारी चीज़ें देखिए हमारे ऐप पे जो भी न्यू स्टूडेंट्स हैं दोस्तों, अगर वो चाहें तो फुल कोर्स अवेलेबल है। देखिए वीडियो क्लासेस भी यहाँ पे सारे व्यक्ति का वीडियो क्लासेस अवेलेबल है, आप यहाँ पे देख सकते हो।
जितने भी प्रोफेशनल एबिलिटी का जो सिलेबस में मेंशन टॉपिक्स हैं सारे चीज़ों का आपको यहाँ पे वीडियोस मिल जाएगा। क्लियर, आई होप इसमें कोई डाउट नहीं होगा। राइट, देख सकते हो आप। इसी तरह से ई बुक में देखिए बहुत सारा कंटेंट है। ई बुक में हमने बहुत सारी चीज़ें अपलोड करवा दी हैं। राइट, देखिए लेबर लॉज के ई बुक है, जो शॉर्ट नोट्स हैं, ठीक है, MCQs के PDF हैं सारे, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। राइट, जितने भी टॉपिक्स हैं यहाँ पे देख सकते हो आप। प्रीवियस ईयर पेपर्स का, थ्योरीज का, वर्जिन लेबर लॉज एक्ट्स का, इंग्लिश और हिंदी दोनों में, इंग्लिश लेबर लॉज एक्ट देखिए। राइट, देन थ्योरी PPT जो PDFs है उसका भी वो अपलोड करा दिया। दीज आर द लेटेस्ट वन, जो थ्योरी PPTs हैं उसका PDF भी यहाँ पे अपलोड करा दिया गया है। क्लियर, देन इंग्लिश में PDF MCQs। राइट, तो सारी चीज़ें यहाँ पे अवेलेबल हैं। टेस्ट सीरीज में ऑलरेडी आपने देखा, मॉक टेस्ट, करेंट अफेयर्स, प्रैक्टिस क्विज, टेस्ट सीरीज इन हिंदी, टॉपिक MCQs एंड प्रीवियस ईयर पेपर्स। ठीक है, तो चलिए ये कंप्लीट पैकेज दोस्तों आपको यहाँ पे अवेलेबल है, तो प्लीज़ इसका फ़ायदा उठाइए। बहुत ही मिनिमम चार्जेस में हम आपको ये चीज़ें अपलोड करा रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं आपको बेस्ट से बेस्ट कंटेंट मिले। तो पढ़ते रहिए, प्रैक्टिस करते रहिए, इसी तरह से हम आपको कंटेंट प्रोवाइड करते रहेंगे। पढ़ना आपको, मेहनत आपका, सिलेक्शन चाहिए तो मेहनत तो करना पड़ेगा दोस्तों। ठीक है, तो लगे रहिए, पढ़ते रहिए, डेफिनेटली सिलेक्शन होगा। ठीक है, चलो, तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में नेक्स्ट कंटेंट के साथ। थैंक यू।